बस स्टैंड के पीछे ससुराल। ये है शर्मा निवास। कहानी शुरू करने से पहले आइए जरा इनके घर के मेन गेट पर नजर डालते हैं। यहाँ एक अजीबोगरीब बात लिखी हुई है। अतिथि देवो भव, शुभ लाभ और सुस्वागतम लिखी घर तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ये घर थोड़ा अलग है। यहाँ दरवाजे पर लिखा हुआ है, शर्मा जी कल मिलेंगे। अब इस शर्मा जी के कल मिलने का राज आइए शुरू से जानते हैं। सुबह का समय था। अदिति जल्दी जल्दी रसोई का काम निपटा रही थी, तभी सास रेणुका के फोन की घंटी धन धना उठती है। अरे माँ जी, आपका फोन कब से टर टर कर रहा है, उठाती क्यों नहीं आप? अरे जाने देना, बजता है तो बजने देना। आस पीटे को कोई मेरी खैरियत पूछने को फोन नहीं कर रहा, साफ पता है मुझे। कम वक्त फिर किसी भूले बिसरे रिश्तेदार को याद आ गया होगा कि हमारा घर बस अड्डे के पीछे है। कैसी बात करती हैं आप माँ जी, फोन उठाइए तो सही। ऐसे कैसे पता चलेगा बिना फोन उठाए कि कौन कॉल पर है? क्या पता कोई जरूरी कॉल हो। बहू की बात सुनकर सास जाकर अपना फोन उठाती है। दूसरी ओर से, अरे नमस्कार बहन जी, पहचाना? विनीता बोल रही हूँ। विनीता? नहीं भाई, हम किसी विनीता को नहीं जानते। क्या जीजी, आप बिना कमाल करती हैं, भूल गई? आपका मायका रामपुर में है ना? हमारा मायका तो रामपुर में ही है, लेकिन हमारे मायके में विनीता नाम का कोई भी नहीं है। दिमाग पर जोर डालिए। आपका मायका 9 नंबर गली में था। बस 9 नंबर गली के दाएं मुड़कर जो 5वां मकान था वो मेरे ही पिताजी का था। याद है बचपन में कितनी बार आप हमारे पेड़ से आम तोड़ने आती थी? भाई सच बताएं तो हमें तो याद नहीं आ रहा, लेकिन अब आप कह रही हैं तो आते होंगे। जी जी, बचपन का साथ है हमारा, इसीलिए आज आपको याद किया। बस एक छोटा सा ना काम था आपसे, अगर हाँ बोल दी तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी आपकी। मुझे पता था जरूर बस अड्डे का ही कोई ग्राहक होगा, वरना कौन ऐसे 40 साल पुरानी रिश्तेदारियां जोड़ने को फोन करता है। कहने वाले एकदम ठीक कह गए, अपना मतलब पड़ता हो तो लोग गधे को भी बाप बनाने से पीछे नहीं हटते। क्या बात है जीजी, कहाँ खो गई आप तो कुछ बोल ही नहीं रही। अरे नहीं कहीं नहीं, आप बताइए, आपको अचानक से ऐसा क्या काम आ पड़ा जो मेरी याद आ गई? वो क्या है ना, आपके शहर में ही मेरी बेटी मेडिकल की तैयारी करने के लिए आई हुई है। अब ये तो आप समझ रही है ना, रोज रोज 4 घंटे का सफर करके उदयपुर आना जाना संभव नहीं है। इसलिए जब बिटिया के पास कोई जरूरी सामान भिजवाना होता है ना तो बड़ी मुसीबत हो जाती है। अब बड़े प्यार से देसी घी के लड्डू बनाए थे घर में, बाकी सबने तो खा भी लिए, लेकिन जब तक वो लड्डू बिटिया के पास नहीं पहुंच जाएंगी मेरे मन को ना चैन नहीं मिलेगा। माँ का दिल कैसा होता है ये तो आप जानती हैं। अब चिंता मत करिए, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। हमारे यहाँ से जो बस चलती है ना, उसके ड्राइवर को हमने लड्डू का डब्बा पकड़ा दिया है। अब दोपहर को 2 बजे जाकर वो डब्बा ड्राइवर से ले लीजिएगा। बस का नंबर और ड्राइवर का फोन नंबर हम आपको अभी आपके नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे। अरे लेकिन आपकी बेटी के लड्डू लेकर मैं क्या करूंगी, मैं कुछ समझी नहीं बहन जी। जी देखिए, आपको बस वो ड्राइवर से लड्डू का डब्बा लेकर अपने घर रखना है। शाम को 4 बजे मेरी बेटी आकर आपकी यहाँ से वो डब्बा ले जाएगी। अब बेगाने शहर में आप एक ही तो अपनी मिली है, उसको आएगी तो अपनी मौसी से भी मिल लेगी। कल को कोई दुख परेशानी होगी, किसी संकट में पड़ेगी बच्ची, तो ऐसे में कौन काम आएगा? बुरे वक्त में अपने ही तो काम आते हैं ना। मौसी? कौन मौसी? आपकी बहन भी आने वाली है क्या उसके साथ? अरे बहन जी, आप ही तो है उसकी मौसी, और कौन? अब आप मेरे मायके की सहेली है तो इस नाते बिटिया की मौसी हुई ना। है सहेली? मुझे तो शक्ल क्या नाम भी याद नहीं है और ये मुझे अपनी सहेली बता रही है। अच्छा ठीक है, ले लेंगे हम। जी बस एक बात और कहनी थी। अब जब रिद्धि आपके यहाँ लड्डू लेने आए ना, तब चाय नाश्ते के साथ उसके लिए थोड़ी प्याज की कुरकुरी पकौड़ियां तल दीजिएगा। और क्या है ना, मेरी रिद्धि की फेवरेट है। अब इतनी दूर हूं मैं तो बना नहीं सकती। अब समझती है ना माँ का दिल कैसा होता है। हाँ समझती हूँ। ठीक है, नमस्ते, रखिए। क्या माँ जी, कहाँ तो आप फोन उठाना नहीं चाहती थी और एक बार फोन उठा लिया तो रखने का नाम नहीं ले रही है। किसी पुराने रिश्तेदार का फोन आ गया क्या? मैंने कहा था ना फोन उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तू ना बहू मेरे पीछे पड़ जाती है। अब ले लो मजा। रामपुर में रहने वाली किसी विनीता का फोन था। अरे मैं तो जानती भी नहीं हूँ, पता नहीं कौन है, कहाँ से मेरा नंबर पा गई। कह रही है उसकी बेटी हमारे शहर में पढ़ने के लिए आई है, बस अड्डे पर अपनी बेटी के लिए लड्डू भेजा है। वही लड्डू लेने के लिए 2 बजे जाना है और फिर 4 बजे उनकी बेटी रिद्धि वो लड्डू लेने हमारे घर आएगी।
सिर्फ इतना ही नहीं, जब उनकी बिटिया रानी हमारे घर लड्डू लेने आए तो उसे चाय नाश्ते के साथ गर्मा गर्म पकौड़ी भी खिलानी है। क्या बात कर रही है माँ जी आप? और इतनी गर्मी पड़ रही है, दोपहर में 2 बजे कौन जाएगा बस अड्डे पर? तू ही जाएगी और कौन जाएगा? तुझे बहुत भलाई लेने की पड़ी हुई थी ना, तू ही मेरे पीछे लगी थी, फोन उठाइए। अब पीछे क्यों हट रही है? देखिए माँ जी, ये आपके मायके वालों का मैटर है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे माफ करिए। और वैसे भी दोपहर में 2 बजे मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। मैं बस अड्डे पर लड्डू का डब्बा लेने जाऊंगी तो फिर घर पर लंच कौन बनाएगा? हाँ, अगर आप लंच का काम संभाल लोगी तो मैं चली जाती हूँ बस अड्डे पर। बहू की बात सुनकर बेचारी रेणु का मन मारकर ठीक 2 बजे चिलचिलाती धूप में बस अड्डे की ओर निकल जाती है। और जैसे ही लड्डू का डब्बा ड्राइवर से लेती है, ड्राइवर गुस्से में उसे घूरने लगता है। क्या मैडम, समाज सेवा करने का ठेका नहीं लिया मैंने? 100 रुपए निकालिए, सामान डिलीवर करने का चार्ज लगता है। 100 की जगह 200 ले ले तू, लेकिन मैं क्यों दूंगी? जिसने तुझे सामान दिया था उससे मांग। मैं तो जानती भी नहीं हूँ ये लड्डू का डब्बा तू किसके लिए लेकर आया है। मुझे भी तेरी तरह बस ये सामान यहाँ से वहां पहुंचाने के लिए कहा गया है। ये बातें किसी और को सुनाना, मुझे तुम्हारी कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चुपचाप 100 रुपया इधर दो, वरना मैं डब्बा नहीं देने वाला। ड्राइवर की बात सुनकर आसपास कुछ लोग अजीब नजरों से रेणुका को देखने लगते हैं। रेणुका बेचारी अब करती भी क्या, चुपचाप 100 का नोट उसे थमा देती है और लड्डू का डब्बा लेकर गर्मी से हाय हाय करती अपने घर लौट आती है। पहले धूप में जाकर लड्डू लेकर आना, फिर रिद्धि को चाय नाश्ता करवा के लड्डू का डब्बा देना, इस पूरे काम को करते हुए रेणुका का मन जल रहा था। ये कोई पहली बार नहीं था जब रेणुका को अपने बस अड्डे के पीछे रहने का हर्जाना भुगतना पड़ा हो। दरअसल रेणुका के पति धीरज शहर से थोड़ी दूर पर नौकरी करते थे। घर से पहले बस अड्डे आना, बस अड्डे से बस पकड़कर ऑफिस जाना हमेशा से उनके लिए एक सरदर्द रहा। इसीलिए जब वो रिटायर होने लगे तो उन्होंने इच्छा जताई कि वो बस अड्डे पर ही अपना घर बनाना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय में बेटे और बहू को यहाँ वहाँ आने जाने में कोई समस्या ना हो। जब कहीं जाना हो तो फटाफट बस पकड़ो और निकल जाओ। बस अड्डे के आसपास एक अच्छा घर ढूंढने में थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन कुछ ही समय में रेणुका और धीरज बस अड्डे के पीछे एक सुंदर सा घर बनाकर उसमें शिफ्ट हो चुके थे। बस अड्डे पर ससुराल बनाने की रेणुका को जितनी खुशी थी, वो नहीं जानती थी कि उसकी खुशी को रिश्तेदार कुछ ही दिनों में गम में बदल देंगे। जिस किसी को भी पता चला कि अब रेणुका, धीरज और उनके दोनों बेटे बस अड्डे पर ही रहने लगे हैं, मानो सबको अपनी समस्याओं का एक आसान उपाय मिल गया था। आदिति बेटा, मैं कहती हूँ कोई जरूरत नहीं है आज से किसी भी नए अनजान नंबर का कॉल उठाने की। अरे परेशान हो गया है भाई, हमारे शर्मा जी ने जितने प्यार से ये घर बनाया था, लगता है अब तो ये सजा हो गया यहाँ रहना। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बहू जरा देख तो कौन है दरवाजे पर। बहू जाकर दरवाजा खोलती है। नमस्ते बेटा, शर्मा जी घर पर है क्या? जी पापा तो घर पर है, आप आइए ना, मैं उन्हें बुलाती हूँ। बेटा जरा एसी ऑन कर देना, बहुत गर्मी हो रही है बाहर, गर्मी से जान निकल रही है। जी जी आप बैठिए, मैं ऑन कर देती हूँ। कुछ देर में शर्मा जी मेहमान के सामने बैठे हुए थे। शर्मा जी आज बेटी के यहाँ कानपुर जाने को निकले थे। बस स्टैंड पर पहुंचे तो पता चला बस में तो अभी 2 घंटे बाकी है। हमने सोचा बाहर कहाँ गर्मी में खड़े रहेंगे, आपका घर तो यही बस अड्डे के पीछे बना है, इसी बहाने आपसे मुलाकात हो जाएगी और समय भी पास हो जाएगा। तभी तो मैं सोचूं आखिर इतने साल बाद अचानक मेरी याद कैसे आ गई। जो लोग कभी मिलने पर बिना हाय हेलो किए सामने से गुजर जाते थे, आजकल तो रिश्तेदारियां निकाल निकाल कर हमसे मिलने आते हैं ताकि उनका मतलब हल हो सके। मुझे इन बिन बुलाए मेहमान को एंटरटेन करने का कोई शौक नहीं है। हमारा स्वास्थ्य ना आज थोड़ा ठीक नहीं है, ज्यादा देर आपके साथ बैठ नहीं पाएंगे। हम अपने कमरे में आराम करने जा रहे हैं, आप यहाँ बैठिए आराम से। अरे कोई दिक्कत नहीं शर्मा जी, आप अपने कमरे में आराम करिए। हमें किसी चीज की जरूरत होगी तो बहू को आवाज लगा लेंगे। बस जाते समय ना जरा चाय नाश्ते के लिए बोलते हुए जाइएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, घर थोड़ी ना बनाया है हमने बस अड्डे पर, ढाबा खोला है। जब जिसका मन करे चाय कॉफी पीने के लिए हमारे यहाँ आ सकता है। जिसके लिए दिन है या रात, सुबह या शाम, कुछ भी देखने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिन बाद सुनते हैं आपकी चाचा की लड़की का फोन आया है, आज दोपहर में आ रही है आपसे मिलने। एक बात बताइए, खाने में क्या बनाऊं? अरे कुछ भी बना लो, कौन सा यहाँ तुमसे रिश्तेदारी निभाने आ रही है वो। एक बात बताऊं, तुमसे मिलने नहीं आ रही वो, बस यहाँ अपने टैक्सी के पैसे बचाने आती है। बस अड्डे पर उतरने के बाद वो 4 कदम बढ़ाकर हमारे घर चली आती है।
पहले जमकर दावत उड़ाती है और फिर फरमाइश करेंगी कि उन्हें मैं अपनी गाड़ी से माधो पर उनके मायके छोड़ाऊं। अरे ऐसा क्यों सोचते हैं आप? पूरा दिन मेहमानों की आवभगत करते करते इतनी कड़वाहट भर लिया आपने अपने मन में कि अपनी बहन के लिए भी ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे इतने प्यार से दीदी ने फोन करके बताया है कि वो हमसे मिलने आ रही है और आप ऐसी बातें अपने मन में ला रहे हैं। चलिए नहा धो लीजिए, जीजी कुछ देर में आती होंगी। 1 घंटे बाद बुआ जी रेणुका के घर पधार चुकी थी, चाय नाश्ता करने के बाद। सुन धीरज, मुझे ना बस में बैठकर बड़ी घबराहट सी हो जाती है। तो ऐसा कर अपनी गाड़ी निकाल ले और अपनी गाड़ी से ही मुझे विनोद के यहाँ छोड़ दे। उसका भी सुबह से कई बार फोन आ गया। बड़ी चिंता कर रहा होगा बेचारा कि मैं अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची। अब बहन की कही हुई बात को बेचारा धीरज टाल भी नहीं सकता था, इसलिए चुपचाप जाकर अपनी गाड़ी निकालने लगता है। आगे जो अग्रवाल स्वीट है ना, वहाँ गाड़ी रोक लेना। हम बच्चे वाले घर में जा रही हूँ, खाली हाथ तो नहीं जा पाऊंगी। मिठाई ही ले लेती हूँ। अच्छा ये ले 1000 रुपए, तू 2 किलो मिठाई पैक करवा ले। मुझे ना बार बार उतरने में दिक्कत होती है। बहन की बातें सुनकर अब शर्मा जी के सब्र का बांध टूट रहा था, लेकिन फिर उन्हें पत्नी की बात याद आती है कि बड़ी बहन के साथ दुर्व्यवहार करना वाकई कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए वो कान बंद करके चचेरी बहन को उनके सगे भाई के घर पर छोड़कर वापस लौट जाते हैं। भगवान, कर ले तुमने अपने चचेरी ननद की जी भर के खातिरदारी। एक बात बताओ, क्या लेकर आई थी बच्चों के लिए जीजी? कैसी बातें करते हैं आप? क्या लेकर आएगी वो? बहनों के यहाँ से लेने का रिवाज कहाँ है हमारे यहाँ? 4 केले लाई थे, कह रही थी 6 खरीदे थे, भूख लगी तो 2 खा गई। वो सब पुराने जमाने की बातें हो गई है। अब रिश्तेदार भी बहुत चालाक हो गए हैं। प्यार बस दिखावे की चीज रह गया है। जानती हो, विनोद भैया के यहाँ जाने के लिए जीजी ने 2 किलो मिठाई पैक करवाई और हमारे यहाँ क्या लेकर आई? 4 केले। हद हो गई बेशर्मी की। क्या कह रहे हो? अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी चचेरी बहन आएगी ना, तो मैं तो उसे 1 कप चाय भी नहीं देने वाली। अरे हमने कोई ठेका लिया क्या? जिसको देखो मुफ्त का स्टॉपेज समझ लिया हमारे घर को। हम लोगों के प्यार और सम्मान में मारे जा रहे और लोग हमारा फायदा उठाने से बाज नहीं आ रहे। शर्मा जी चचेरी बहन के द्वारा किए गए व्यवहार से काफी दुखी थे। अभी पत्नी को अपनी बहन के बारे में बता रहे थे कि उनका फोन बजने लगता है। पापा जी, लगता है फिर किसी रिश्तेदार का फोन है। फिर कोई पहुंच रहा होगा बस अड्डे पर, उसे लेने जाना होगा। नहीं बेटा, ये तो हमारे पुराने पड़ोसी थे ना जयशंकर जी, उनका फोन है। लगता है याद आ गई उन्हें पुराने दोस्त की। अरे बताइए जयशंकर जी, बहुत दिनों में फोन मिलाया, कैसे मिजाज है आपके? क्या बताए भाई साहब, बात ही ऐसी है। हाल चाल तो हम आपसे बाद में भी लेते रहेंगे, पहले मुद्दे की बात सुनिए। हमारा पोता स्कूल की तरफ से पिकनिक के लिए मसूरी गया हुआ था। पोता पिकनिक के लिए दूसरे शहर चला गया तो बेटा बहू भी फिल्म देखने के लिए निकल गए। अब अचानक स्कूल की बस खराब हो गई और स्कूल की तरफ से सारे बच्चों को बस स्टैंड पर उतारे। बेटा बहू तो घर पर है नहीं, तो बच्चों को लेने के लिए जा नहीं सकते। अब सर हमारे पोते को बस स्टैंड से लेते आइए। आपका घर तो वहीं बस अड्डे पर है ना, दिन भर आपके यहाँ ही रह लेगा बच्चा। शाम को लौटते समय बेटा आपके यहाँ से चिंटू को ले लेगा। अरे लेकिन ऐसे कैसे स्कूल बच्चा मुझे सौंपेगा? आप खुद आ जाइए, वो मुझे जानते थोड़ी ना है। भाई साहब, मैं आ सकता तो आपको तकलीफ ही ना देता। मैं खुद अपनी बेटी के यहाँ आया हूँ। अब आप ना बातें करने में समय खराब मत करिए, जल्दी निकलिए। धूप बड़ी तेज है, बेचारा वहाँ खड़ा परेशान होता रहेगा। बेचारे शर्मा जी एक बार फिर इस बस अड्डे के चक्कर में फंस गए थे। गुस्सा तो उन्हें बहुत आ रहा था, लेकिन आखिर करते भी क्या, चुपचाप कपड़े बदलने लगते हैं। अरे पापा जी, इतनी दोपहर में कहाँ जा रहे हैं आप? किसका फोन था? कोई इमरजेंसी है क्या? बस ना पूछो, वही अच्छा है बेटा। शॉर्ट में इतना समझ लो कि हमारे पुराने पड़ोसी फिल्म देखने गए हैं, इसलिए आज उनका बच्चा हम संभालेंगे। ये क्या बात है पापा जी? वो फिल्म देखे और उनके बच्चे को धूप में रिसीव हम करें और पूरा दिन हम संभाले भी? हाँ बेटा, पहले लेकर आओ, उसके बाद पूरा दिन संभाले भी हम ही, क्योंकि उसके माँ बाप तो शाम को आएंगे लेने। अरे पिक्चर छोड़कर थोड़ी ना आएंगे बेचारे। शर्मा जी जाकर बच्चे को तो ले आए थे, लेकिन घर आने के बाद बच्चा अदिति और उसकी सास की नाक में नकेल डाल देता है। अंकल मुझे कुछ खाने को दो ना। अच्छा क्या खाएगा बेटा? बिस्किट लाऊं तेरे लिए? बिस्किट कौन खाता है आजकल? मेरे लिए पिज्जा मंगवा दो। दाल रोटी बनी है, वही खा लो। हमारे यहाँ कोई पिज्जा पिज्जा नहीं खाता। आप लोगों को नहीं खाना तो मत खाओ, मेरे लिए मंगवा दो। बहुत तेज भूख लगी है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। मेरे सामने दाल चावल लेकर मत आना। अरे नहीं खाना तो मत खा, जब भूख लगेगी सब खाने लगेगा।
रेणुका की बात सुनकर बच्चा जोर जोर से रोने लगता है और सामान उठा उठाकर पटकने लगता है, जिसके कारण कई महंगे सामान टूट जाते हैं। बस बहुत हुआ पापा जी, अब हमें कुछ तो करना होगा। मुझे एक आइडिया आया है, मैं ना एक बड़ा सा बोर्ड बनवा कर लाती हूँ और जैसे लोग अपने घर के बाहर लिखवाते ना, कुत्ते से सावधान, हम लिखवाएंगे शर्मा जी कल मिलेंगे। जब शर्मा जी घर पर होंगे ही नहीं तो बस अड्डे कैसे जाएंगे? अब ना शर्मा जी बस अड्डे जाएंगे न किसी को पिक एंड ड्रॉप करेंगे और इस तरह हमारे जीवन में सुकून आ जाएगा। आइडिया तो अच्छा है बेटा, लेकिन जो लोग फोन करके जान खा रहे हैं उनका क्या करे? पापा जी, आपकी कॉलर ट्यून, रिंगटोन सबकी जगह अब सिर्फ एक ही बात गूंजेगी और वो बात है शर्मा जी कल मिलेंगे, शर्मा जी घर पर नहीं है। अब जब घर पर नहीं होंगे तो बस अड्डे जाकर विशेष सुविधाएं कैसे दे पाएंगे? तो बस ये तय हो गया था। अब शर्मा जी अपनी कॉलर ट्यून सुनाकर लोगों को अलर्ट कर रहे थे कि शर्मा जी उनकी बातों में नहीं आने वाले। एक दिन ममेरी बहन तनीषा का उनके पास कॉल आता है, लेकिन शर्मा जी फोन उठाने की बजाय बार बार कॉलर ट्यून सुनाकर बहन को भगाना चाहते थे। जब कई बार फोन करने के बाद भी शर्मा जी फोन नहीं उठाते तो उनकी बहन अपने बेटे को शर्मा जी के घर भेज देती है। शर्मा जी के घर पहुंचकर वो देखता है कि बाहर ही बड़ा सा बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है शर्मा जी कल मिलेंगे। वो बेचारा बोर्ड पढ़कर काफी कंफ्यूज हो जाता है। फिर घंटी बजाता है तो सामने से शर्मा जी ही दरवाजा खोल देते हैं। अरे मामा जी, ये क्या लिखा है बाहर बोर्ड पर? आप तो घर पर है। मामा जी? कौन मामा जी? शर्मा जी घर पर नहीं है, कल मिलेंगे। अरे सुनिए तो, मम्मी ने कहलवाया है कल हमारे एक जानने वाले इधर से जाएंगे, उनको थोड़ी देर के लिए। बहू दरवाजा बंद करो और जो भी आए उसे बाहर से ही वापस भेज देना। कह तो दिया शर्मा जी घर पर नहीं है, फिर भी लोगों को समझ में क्यों नहीं आता? इतना कहकर शर्मा जी खट से दरवाजा बंद कर देते हैं और बुआ जी का बेटा गुड्डू हैरान परेशान वहां से लौट जाता है। धीरे धीरे सबके बीच ये खबर फैल जाती है कि शर्मा जी आजकल किसी की मदद नहीं करते। और इस तरह फाइनली शर्मा जी बेशर्म बनने के बाद बस अड्डे वाली मुसीबत से छुटकारा पा लेते हैं।